Hello children, let's start new chapter Siddharth and the Swan. Before starting the chapter, I want to apologize to you all for uploading the video so late. Please forgive me children. Now let's start the discussion. Here's a story about Prince Siddharth's kindness to animals. So this story is about a prince who has lots of compassion towards the animals. So the story revolves around showing compassion and kindness towards the animals. One evening, Prince Siddharth was taking a stroll in his palace garden. एक दिन Prince Siddharth अपने palace garden में stroll कर रहे थे. Stroll मतलब having a relaxed walks, आराम से walk करना. He saw 3 wild swans flying overhead. उन्होंने देखा कि उनके सर के ऊपर से 3 स्वान उड़ के जा रहे हैं. Suddenly, one of the swans fell in front of him. अचानक से एक स्वान उनके सामने गिरा आकर. It flapped its wings in pain and then lay still. वो दर्द में अपने पंख फड़फड़ाने लगा और फिर वो अचानक से बिल्कुल स्टिल लेट गया. मतलब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था. An arrow was sticking out of its wing. उसके विंग्स में एरो लगा हुआ था, तीर लगा हुआ था. What is arrow? Arrow is तीर इन हिंदी. और विंग्स क्या होते हैं? पंख. तो उसके पंख में तीर लगा हुआ था. Oh poor bird, said Siddharth sadly. You seem to be badly hurt. वो सिद्धार्थ को बहुत बुरा लगता है स्वान की कंडीशन देख के. What is swan in हिंदी? It is हंस. So he felt sad on seeing the bird's condition. So very carefully he took out the arrow. फिर वो बहुत ध्यान से हंस के पंख से एरो निकालता है. Then he picked some herbs from the garden and made a paste. फिर वो गार्डन में जाकर कुछ herbs उठाता है, जड़ी बूटियाँ उठाता है और फिर उसका एक पेस्ट बनाता है. पेस्ट मतलब लेप बनाता है. He applied the paste on the wound and gently patted its head. फिर वो पेस्ट को स्वान के वुंड पर लगाता है और उसे जेंटली पैट करता है. पैट मतलब प्यार से माथा सहलाना. Give me the swan, Siddharth. It's mine, said a voice. It was Siddharth's cousin देवदत्त. तभी सिद्धार्थ को एक आवाज़ सुनाई देती है कि मुझे मेरा स्वान वापस करो सिद्धार्थ, ये मेरा है. और वो आवाज़ किसकी होती है? प्रिंस सिद्धार्थ के कज़न देवदत्त की होती है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट प्रिंस सिद्धार्थ इज इन पैलेस गार्डन एंड ऑन द स्टोन ही इज सिटिंग विद द wounded swan. And this man is Siddharth's cousin. So he was the one who shot an arrow towards the swan. He wounded the swan. And Prince Siddharth saved the swan. He rescued him. No, said Siddharth. The bird belongs to the skies and I will not give it to you. सिद्धार्थ कहते हैं no, मैं तुम्हें ये बर्ड वापस नहीं दूंगा क्योंकि ये स्काई की है. ठीक है, स्काई मीन आसमान. इट इज़ माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन, सेड देवदत्त. देवदत्त अब बोलता है कि ये मेरी स्वान है, मैंने इसको हंट किया है. इट बिलोंग्स टू मी, दैट इज़ द लॉ ऑफ द किंगडम. ये मेरी है और यही नियम है इस किंगडम का. लॉ मीन्स नियम और किंगडम क्या होता है? किंगडम मतलब राज्य. बट द स्वान इज नॉट डेड. I saved its life, so it is my swan. And I will help it get well, answered Siddharth. सिद्धार्थ आंसर करता है, स्वान तो मरी नहीं है, मैंने उसको बचा लिया है और अब ये मेरी है और मैं इसे हेल्प करूँगा अच्छा होने में. Brother, if I don't get my hunt, I shall go to the king's court. देवदत्त said angrily. अब देवदत्त बहुत गुस्से में कहता है कि अगर तुम मुझे मेरे हंट को वापस नहीं करोगे तो मैं किंग के कोर्ट में जाऊंगा, मतलब किंग के पास जाऊंगा अपनी ये कंप्लेन लेकर. सिद्धार्थ ये देवदत्त बहुत गुस्से में कहता है. सिद्धार्थ नहीं, देवदत्त कहता है गुस्से में कि मैं किंग के कोर्ट में जाऊंगा ये कंप्लेन लेकर. आई विल नॉट गिव इट टू यू, यू मे गो टू द कोर्ट, सेड सिद्धार्थ. सिद्धार्थ कहता है मैं तो तुम्हें नहीं वापस करूंगा, तुम कोर्ट जा सकते हो. सिद्धार्थ took care of the swan. In a few days, its wound started healing.
अब सिद्धार्थ जो होता है फिर वो स्वान की बहुत केयर करता है और फिर कुछ दिनों में उसका जो वुंड होता है वो हील होने लगता है। हील मतलब सही हो जाना, धीरे धीरे सही होना, घाव भरना। सिद्धार्थ वॉज सून कॉल टू द किंग्स कोर्ट, और फिर जल्दी सिद्धार्थ को किंग के कोर्ट में बुलाया जाता है। किंग शुद्धोधना सैट ऑन हिज थ्रोन। अब किंग शुद्धोधना जो थे वो किंग थे वहाँ के, वो अपने थ्रोन पर बैठे थे, मतलब अपने सिंहासन पर बैठे थे, राज सिंहासन, थ्रोन मतलब राज सिंहासन। द केस ऑफ द स्वान वॉज टोल्ड टू हिम, और जो पूरा केस था किंग को वो बताया गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट बिफोर द किंग। अब प्रिंस सिद्धार्थ और देवदत्त दोनों ही किंग के कोर्ट में खड़े हुए थे उनके सामने। द किंग सेड लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट। अब किंग कहते हैं कि चलो उस स्वान को कोर्ट में लेकर आओ। द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। अब स्वान जो होता है उसको कोर्ट में लाया जाता है और उसको कोर्ट के बीचों बीच में खड़ा कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इट स्लोली शफल्ड टूवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। और फिर वो धीरे धीरे शफल्ड मतलब टू हैव अ स्लो वॉक और टू वॉक स्लोली विदाउट लिफ्टिंग फीट कंप्लीटली ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वॉक कर कर प्रिंस सिद्धार्थ की सीट के नीचे चला जाता है, छुप जाता है वहां जाकर प्रिंस सिद्धार्थ की सीट के नीचे। King Shuddhodana gave his judgment immediately. This word is pronounced as immediately. All right, immediately. So, King Siddharth was the one who saved the swan. अब किंग शुद्धोधना जो होते हैं वो अपना जजमेंट तुरंत देते हैं। जजमेंट मतलब अपना फैसला तुरंत सुनाते हैं। The one who saved has a greater right over the swan than the killer. और वो कहते हैं कि जिसने स्वान को बचाया है उसका ज़्यादा राइट है उसके ऊपर than the killer, बजाय जिसने उसको मारा है, मारने की कोशिश की है। It is also proved by the swan's love for सिद्धार्थ। और ये बात प्रूव होती है स्वान के लव से जो उसके दिल में सिद्धार्थ के लिए है, क्योंकि वो स्वान जब कोर्ट में आया वो तुरंत धीरे धीरे चलकर किसकी सीट के नीचे चला गया था, वो प्रिंस सिद्धार्थ की सीट के नीचे जाकर छुप जाता है। दस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, इसीलिए जो स्वान है वो सिद्धार्थ का है। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, और देवदत्त को एनिमल्स की तरफ काइंडनेस और मर्सी दिखानी चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज द जजमेंट, और जितने भी लोग प्रेजेंट थे कोर्ट में उन्हें किंग शुद्धोधना का जजमेंट बहुत अच्छा लगा। सबने उनके जजमेंट को प्रेज किया, अप्रिशिएट किया। सो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, यू हैव लर्न दैट वी शुड शो काइंडनेस एंड कंपैशन टुवर्ड्स एवरीवन, नॉट ओनली एनिमल्स, टुवर्ड्स एवरीवन। जैसे आप अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को प्यार करते हो, कैट्स को, डॉग्स को प्यार करते हो, उसी तरह हर एनिमल के लिए हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, सिर्फ डॉग्स और कैट्स नहीं। वी शुड हैव मर्सी टुवर्ड्स ऑल द एनिमल्स। ऑल राइट चिल्ड्रन, सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर you can type in the comment section. I will try my best to clear your doubt. Thank you.